हेलो दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा 8th क्लास की एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कर्व क्या होती है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम कर्व की, कि कर्व क्या होता है। देखिए, कोई भी प्लेन फिगर पर, जब कोई प्लेन पेपर है आपके पास, उस पर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी टाइप की, वो कहलाती है हमारी कर्व। अब कर्व क्या होती है हमारी, दो टाइप की कर्व होती है हमारी। एक होती है हमारी सिंपल कर्व। देखिए, हमारी दो टाइप की कर्व है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। एक तो सिंपल है हमारी, एक है कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो नॉट सिंपल। ठीक है, नॉट सिंपल। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल का मतलब कोई भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स, कुछ इस टाइप की मैंने कर्व ड्रॉ कर दी किसी भी टाइप की, जो थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए मुझे अपना पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, या फिर जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो कहलाती है कॉम्प्लेक्स कर्व। एक हो गई हमारी सिंपल कर्व, एक हो गई हमारी नॉट सिंपल कॉम्प्लेक्स कर्व। ठीक है, ये आपको समझ में आया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद हमारे दो टाइप की और कर्व होती है, ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज। मान लो आप कोई कर्व इस तरह से है, आपकी कर्व जिसकी साइड्स हमारी ओपन है। ओपन का मतलब अब आप इसमें कोई भी साइड्स ऐड कर सकते हो, इसे आप बढ़ा सकते हो, वो कहलाती है हमारी ओपन कर्व। अगर कोई भी साइड, किसी तरह की भी लाइन सेगमेंट ओपन है हमारा, मतलब जो बिल्कुल क्लोज नहीं है, वो कहलाता है ओपन कर्व। और अगर एक कर्व हमारी इस तरह से क्लोज या क्लोज है, देखिए चारों डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में बिल्कुल बंद है, अगर आप इसकी पॉइंट को बढ़ाना चाहो तो इधर बढ़ाओगे तो एक दूसरा ही डायग्राम बनेगा, ये कहलाता है हमारा क्लोज कर्व। देखिए दोबारा बताती हूं मैं, सिंपल कर्व, किसी तरह की भी सिंपल कर्व आपने अगर ड्रॉ कर दी, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ा सा आपने उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, अब सिंपल ही कर्व को, ये तो है हमारी ओपन, सिंपल ओपन कर्व, और अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये क्या होगी, सिंपल क्लोज कर्व। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स ओपन कर्व है, क्योंकि ये दो डायरेक्शन इसकी ओपन है। ठीक है, अगर इसे आप क्लोज कर देते हैं तो ये क्या बन गया हमारा, कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व। कॉम्प्लेक्स भी है लेकिन क्लोज है हमारा। तो कर्व आपको समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम पॉलीगन देखते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होते हैं। देखिए, हमने बहुत बार वर्ड सुना है पॉलीगन पॉलीगन पॉलीगन, लेकिन होता क्या है। तो देखिए, अब आप जब किसी को डेफिनेशन बताओ तो क्लियरली आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो किससे बनी हो, लाइन सेगमेंट से, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। आप जब किसी से पॉलीगन्स की डेफिनेशन बताओ तो आप ये दो चीज बता सकते हो, जिससे आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी, कि एक तो पॉलीगन सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, मतलब सिंपल भी होने चाहिए और क्लोज भी होने चाहिए, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से सिंपल है और क्लोज है, और किससे बना होना चाहिए, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट का मतलब ये जो एंड पॉइंट्स हैं आपके, इन्हें अब आगे नहीं बढ़ा सकते आप। ये एंड पॉइंट्स है, जो एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो गया हमारे पॉलीगन्स, जो एक तो क्लोज कर्व है, ऊपर से ये लाइन सेगमेंट से बना है। मान लीजिए मैं कोई ऐसा आपके लिए बनाती हूं, ये मैंने बनाया, ये देखिए देखने में तो क्लोज है लेकिन क्या सिंपल है, इजीली बन सकता है ये? नहीं, बिल्कुल सिंपल नहीं है। तो ये क्या है, क्लोज कर्व है लेकिन पॉलीगन नहीं है। मान लीजिए मैं ऐसा कुछ बनाती हूं, तो देखिए ये हमारी कर्व है लेकिन सिंपल कर्व है, हमारी सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज नहीं है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं हुआ। पॉलीगन होने के लिए एक तो ये क्लोज होना चाहिए, इस तरह से ये क्लोज होना चाहिए हमारा, ठीक, और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं पॉलीगन्स के, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की बात करें तो पॉलीगन्स हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा ट्राइंगल, जब शेप की बात आती है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सारी चीजें सुनी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ट्राइंगल क्या होता है, आपसे पूछे स्क्वायर क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पॉलीगन्स होते हैं। तो पॉलीगन्स बहुत सारे टाइप के आते हैं। सबसे पहले आता है हमारी इस शेप में, ये शेप आती है, इसे हम कहते हैं ट्राइंगल। और ये देखिए कितनी लाइन सेगमेंट से बना है, 1 2 3, तो इसमें साइड्स भी कितनी होती है, 3 साइड्स होती है, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल्स के ही पार्ट होते हैं। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड्स होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी 5 साइड आ गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 साइड आ गई हमारी। तो 5 के लिए लिखते हैं हम पेंटागन। और अगर हमारी 6 साइड होती है तो ये लिखते हैं हम हेक्सागन, ठीक है। ऐसे ही 7 8 9 10, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। इसी तरह से देखो 6 साइड तो 6 लिख दिया, तो n साइड होगी तो n गन, आगे n फिर गन लिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह से n टाइप्स होते हैं हमारे पॉलीगन्स के। जो मेन है वो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और 8 साइड का हमारा ऑक्टागन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम कि स्टूडेंट, हम बार बार क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन में एक वर्ड सुनते हैं, वो है हमारा डायगोनल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल्स क्या होता है। देखिए ये आपकी एक पॉलीगन दिया हुआ है आपका, इसमें जो ये एक देखो, इसे मैं नाम देती हूं ABCD। तो डायगोनल्स क्या होंगे, AC या फिर BD, ये हमारे डायगोनल्स होते हैं। तो अगर डायगोनल्स की डेफिनेशन की बात करें तो 2 नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, क्योंकि कंसेक्यूटिव कौन से हैं, AB, BC, CD और AD। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार नहीं है, जैसे A और C डायरेक्ट नहीं मिल रहे। अगर मुझे C तक जाना है, A से C तक जाना है, तो क्या वे है मेरे पास, पहले मैं A से B पर जाऊं और उसके बाद C पर जाऊं। और अगर मुझे डायरेक्ट जाना है, A से C तक जाना है, तो A से सीधे का डायरेक्ट जो रास्ता है उसे बोलते हैं हम डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, जो 2 नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है ये कहलाती है हमारी डायगोनल। मान लीजिए कोई ये हमारा फिगर है,
इसमें आप नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। मुझे एफ से बी तक जाना है। दो तरीके हैं, या तो मैं एफ से ए से बी पर जाऊं, एफ से ई से डी से सी से बी। लंबा रास्ता है। छोटा रास्ता क्या है, मैं एफ से बी पर डायरेक्ट जा सकती हूँ, और इस छोटे रास्ते को क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये क्या होता है, जो दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स थे, जो दूर दूर पॉइंट्स थे, उनको जिस लाइन सेगमेंट के थ्रू हम मिलाते हैं वो कहलाता है हमारा डायगोनल। ठीक है स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स पॉलीगन में जो बहुत बार यूज होंगे वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इंटीरियर, मान लो ये कोई हमारे पास एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन के अंदर जो कुछ भी है वो कहलाएगा आपका इंटीरियर। ठीक है, मतलब जब पॉइंट फिक्स होते हैं और उनके अंदर की वैल्यू की बात की जाए तो वो कहलाते हैं इंटीरियर। और अब जो इस पॉलीगन से बाहर है सारा सब कुछ, ये कहलाएगा हमारा एक्सटीरियर। मतलब पॉलीगन जब फिक्स पॉइंट के अंदर की बात की जाए इंटीरियर, और उसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, वो कहलाता है, जिन पॉइंट की कोई भी बाउंड्री नहीं हो वो है एक्सटीरियर्स। जैसे हम घर की बात करें, घर में फिक्स बाउंड्री है तो ये कहलाया इनसाइड द हाउस। और अगर आउटसाइड द हाउस की बात करें तो हम कहीं भी जा सकते हैं, घर के बाहर सब कुछ है। ठीक है, हम कहीं भी जाएं वो एक्सटीरियर या आउटसाइड द बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स की। तो देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल हो, जिसकी अभी हमने बात की थी, जो बिल्कुल सिंपल क्लोज कर्व होती है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। लेकिन है तो आपके क्लोज कर्व, ठीक है, लेकिन देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ये बिल्कुल सिंपल है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आप कॉम्प्लेक्स पॉलीगन की बात करते हैं तो वहां आता है आपका कॉनकेव पॉलीगन, और ये है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो आपके डायगोनल्स है वो आपको क्लियरली शो होते हैं, लेकिन अगर कॉनकेव में आप डायगोनल्स बनाएंगे, मान लो इसी के, अब आप यहाँ डायगोनल्स, इसका डायगोनल बनाते हैं तो देखिए कितना आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डायगोनल्स को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो कहलाता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। और जहां सिंपल है, डायगोनल्स इजीली हमारे ड्रॉ हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? देखिए, अब बात करते हैं हम रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स की। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं? देखिए, रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर का नाम से स्पेसिफाई है, या तो इसमें हमारी साइड्स इक्वल होंगी या फिर इसमें हमारे एंगल इक्वल होंगे। जो रेगुलर पॉलीगन्स है इसमें या तो साइड्स इक्वल होंगी हमारी, या फिर हमारे एंगल्स, जितने भी एंगल्स है वो इक्वल होंगे, वो पॉलीगन कहलाएंगे रेगुलर। लेकिन इर्रेगुलर पॉलीगन्स में इसमें ना तो साइड इक्वल्स होती है सारी, ना ही हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड्स अगर इक्वल है जब, तो ये साइड्स इक्वल वाला पॉलीगन बन गया। अदरवाइज देखिए, इसमें जो एंगल है, अगर वो एंगल्स इक्वल है तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। स्क्वायर की बात करें तो आपको पता है स्क्वायर में 4 साइड्स हमारी इक्वल होती है, तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में चारों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अगर मैं एक डायग्राम ऐसा बनाती हूं, अगर हम ये बनाते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल क्लोज कर्व है, तो ये पॉलीगन है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, लेकिन ये एंगल अलग है हमारे, तो एंगल्स आपके इक्वल नहीं है, इर्रेगुलर हो गया। अगर एक डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखिए ये भी सिंपल
पॉलीगन है, सिंपल क्लोज कर्व है तो ये पॉलीगन है, लेकिन इसमें जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है सारी साइड्स, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन। तो आपको समझ में आ रहा है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इंटीरियर, एक्सटीरियर, रेगुलर, इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कहीं भी किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, वो कहलाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से दिया है, अगर हमें ये दिया है, हमें ये एंगल दिए हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, हमें इनका सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम एक डायगोनल मैच कर लेंगे, मिला लेंगे। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी डी, एक ट्रायंगल है हमारी एबीसी और एक ट्रायंगल होगी हमारी एडीसी। तो इन दोनों का अलग अलग सम निकाल के हम ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी क्वाड्रिलेटरल का सम निकल जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम किसी भी चीज को ट्रायंगल में कन्वर्ट करके उसकी एंगल की प्रॉपर्टी निकालते हैं, उसके एंगल्स का सम निकालते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको इसके लिए ये याद रखना है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और आप इसकी हेल्प से किसी भी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, किसी का भी, मान लीजिए आपको इस तरह से डायग्राम दिया है, हेक्सागन दिया है, तो आपको निकालना है। तो देखिए आप इस तरह से ट्रायंगल बना दिया आपने, 1 2 3 4 ट्रायंगल बन गए। आप इनके अलग अलग एंगल्स आपको दिए होंगे, आप अलग अलग ट्रायंगल का निकाल के सम कर सकते हैं, इससे आपके सारे एंगल्स का सम निकल जाएगा। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना है तो वो निकल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है, पॉलीगन्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझाया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।